क्या तुमको भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है प्रॉब्लम आती है? फॉर्मूले रट रट के परेशान हो गए हो, नहीं समझ में आता कैसे करना है? तो आज की इस 5 मिनट की वीडियो में मैं तुमको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद तुमको पूरा यकीन हो जाएगा कि सर हाँ मैं भी कर सकता हूं, अब मुझे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहो इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करके मुझ पे 5 मिनट अपना दे दो। आज के बाद ये प्रॉब्लम तुमको कभी नहीं आएगी, तुम कभी ये नहीं बोल पाओगे कि सर मुझसे केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो बैलेंस नहीं होते। बस सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अब ये बुक के क्वेश्चन मैंने कुछ लिख लिए हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। अब बैलेंस करना है तो पहले देखो, बैलेंस करना, ये मेरा रिएक्टेंट साइड है और ये मेरा प्रोडक्ट साइड है, दोनों को इक्वल करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है ना। अब जरा देखो, पहली चीज तो ये समझो कि एक एनसीईआरटी का रूल होता है CHO, मतलब पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो और सारा का सारा बैलेंस हो जाता है ना। ये तो एनसीईआरटी का रूल है। पर यार मैं किसी भी रूल के ऊपर विश्वास नहीं करता, जो पहले दिख जाए उसको कर दो बैलेंस, यही मेरा अपना रूल है और यही मैं करता हूं और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कि नहीं, मैं नहीं मानता, जो पहले दिख जाए उसको कर दो बैलेंस। जैसे मेरे पास पहले ये HNO3 लिखा हुआ है, फिर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर यहां देखूं मैं तो H एक बार लिखा हुआ है और कोई H है यहां है 2 बार, मतलब टोटल रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है 3 है। अगर दूसरी साइड में देखूं तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, मतलब इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, इधर कितना है 2 है। अब इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो अब मुझे अगर इसको बैलेंस करना होगा तो तुम बोलोगे सर इसमें 1 प्लस कर दो और इसमें 2 प्लस कर दो, ये तो हो गया बैलेंस, यही है ना। तो ऐसे ही करता हूं मैं। देखो, तो यहां मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को 2 कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया 4 हो गया। सर इधर भी 4 होना चाहिए, तो ये कर दो यहां 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब बारी आती है एन की। एन कितना है, यहां देखो 2 लिखा है ना, तो ये सबका हो जाता है। तो एन कितना है, एन भी 2 है, यहां 2 है, और कहीं एन लिखा हुआ है ना सर, और कहीं नहीं लिखा हुआ है। एन इसमें रिएक्टेंट साइड में एन, एन कितनी बार है 2 बार है, मतलब नाइट्रोजन ऑलरेडी इक्वल हो गया, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया। अब किसकी बारी है, ओ की। ओ यहां कितना है 3 है, तो ये 3 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, जैसे ये लिखा है ना 2O3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होके मैं बोलूंगा कितना हो गया ये, तो यहां हो गया 3 2 जा 6, यहां 6 है, यहां कितना है 2, तो 6 और 2 कितना हो गया टोटल 8, 8 क्या हो गए मेरे ऑक्सीजन हो गए। यहां कितने होने चाहिए, यहां भी 8 होने चाहिए। देखो 3 2 जा 6, 6 और ये 2 8, लो ये भी हो गया बराबर। अब किसकी बारी है, कैल्शियम की। चेक कर लो, कैल्शियम यहां एक बार है, यहां भी एक बार है, ऑलरेडी बराबर है, हो गया। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लो जी सारा का सारा हो गया। कुछ किया क्या मैंने, नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस करना क्या है, जो पहले दिख जाए उसको कर दो बैलेंस, और कुछ नहीं करना है। दूसरी इक्वेशन में देखो यहां, अब इसमें क्या है, पहले मेरे पास क्या आ रहा है सोडियम, और कहीं सोडियम लिखा हुआ है नहीं सर। यहां कितनी बार है सोडियम, 2 बार है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई, यहां 2 बार सोडियम, यहां भी 2 बार सोडियम, हो गया इक्वल। अगला नंबर किसका है, O4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, यहां 2 है, यहां कितना है 4 है, 2 और 4 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। यहां भी कितने होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में 6 होने चाहिए, तो ये 4 हो गए और यहां एक 5 ही हो रहा है, मतलब मुझे यहां 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2, ये 2 हो गए और ये 4 हो गए, हो गया 6। कुछ किया मैंने, नहीं। अगला नंबर किसका है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस साइड 2 है, यहां कितना है 2, टोटल कितना हो गया 4। यहां देखो यहां भी 4 है, मतलब ये भी हो गया बैलेंस और ये भी हो गया बैलेंस। कुछ नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं, कुछ नहीं, जो पहले दिख रहा है उसको मैं बैलेंस करते जा रहा हूं और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कोई रूल नहीं। यही तो मैंने बोला था और यही मैं सिखाता हूं। यहां देखो, अब यहां क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड, पहले क्या है Na, यहां कितना है 1 है, और कहीं है क्या, नहीं है। यहां Na कितना है, 1 बार है ऑलरेडी, ठीक है। Cl कितना है 1 है, यहां Cl कितना है 1 है, बैलेंस है। Ag, Ag कितना है जी, यहां 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। N,
ये तो N यहां कितना है, 1 है, ये भी बराबर है। O4 ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन 3 है, ऑलरेडी बैलेंस। ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस दी हुई है, इसमें क्या ही बैलेंस करना है। नेक्स्ट है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और यह है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Ba कितना है, 1 है। मैंने क्या बोला, जो पहले दिख जाए उसको पहले करो बैलेंस। Ba बेरियम कितना है, 1 बार है, यहां कितना है, 1 बार, बराबर है। Cl कितना है, 2 बार है, यहां कितना है, 1 बार। सर इसको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई। कहीं भी यहां 2 मत ऐड कर देना, ये 2 पार्ट हो गया। देखो Cl2 हो गया, यहां भी Cl2 बराबर हो गया। अब किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की। यहां कितना है, 2, इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, बराबर। अगला नंबर एस का, S4 सल्फर, अच्छा SO4 पूरा आएगा। SO4 1 बार है, SO4 1 बार है। लो जी, ये भी हो गया बैलेंस। तो यही है, जो पहले दिख जाए उसको कर दो बैलेंस। आई होप कि तुम्हें सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर पूरी क्लास में तुमको मजा आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।